10th क्लास बेटे, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे से समझना है क्योंकि एग्जाम में इसकी थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज होके आती है। ठीक है, आपको ऐसी दो संख्याएं याद करनी है जिनका योग भी दिया हुआ है और गुणनफल भी दिया हुआ है। कंफ्यूज नहीं आना होना आपने, पेपर में यहाँ पर चेंज मिलेगा। ठीक है, इसीलिए रट्टा मत लगाना, समझो क्वेश्चन। हमने दो संख्याएं निकालनी है जिनका योग दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है। ठीक है, पहले मैं मान लेती हूँ, माना दो संख्याएं x तथा y है, x y है। ठीक है, अब दिए गए प्रश्न के अनुसार जो हमने निकालना होता है हम उसको मान लेते हैं। ठीक है, हमने दो संख्याएं याद करनी थी तो मैंने दो संख्याएं मान ली, x और y। ठीक है, अब हमें क्या दिया है, इनका योग कितना है, 27। अगर योग 27 है तो x प्लस y इक्वल टू 27। ठीक है, और गुणनफल भी दिया हुआ है 182। गुणनफल का मतलब x गुना y यानी xy। xy कितना दिया हुआ है, 180। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम इसको सोल्व करेंगे, इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दो। ठीक है, आप जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था, प्रतिस्थापन विधि, उसमें हम क्या करते थे, उसमें हम एक से वैल्यू निकाल कर दूसरी में रखते थे। ठीक है, तो मैं किसी एक से वैल्यू निकाल सकती हूँ x और y की, उसको दूसरी में रख दूंगी। दूसरी से निकालना आसान है। ठीक है, मैं दूसरे से निकाल रही हूँ, समीकरण 2 से या फ्रॉम इक्वेशन 2। यहाँ से y की वैल्यू निकालना, क्या आएगी, 182। x कहाँ जाएगा, माइनस में या बटे में, बटे में, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, गुना हो रही है, तो इधर आके भाग हो जाए। याद रखना, प्रतिस्थापन में आप क्या करते थे, पहले प्लस का होता था, उधर जाके माइनस, माइनस का होता था तो प्लस। अब वही मिस्टेक मत करना, अब यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है तो उधर आके डिवाइड। ठीक है, अब इसको मैं दे देती हूँ इक्वेशन 3। अब इसको थर्ड को हम पुट कर देते हैं फर्स्ट में, क्यों, हमने निकाला किसमें से है, सेकंड से। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट वैल्यू ऑफ y, पुट वैल्यू ऑफ y फ्रॉम थर्ड इन फर्स्ट। हिंदी में बताऊं आपको, समीकरण 3 में से y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, x प्लस y कितना है, 182 बाई x इक्वल टू 27। ठीक है, अब इसको सोल्व करते जाओ। देखो, x एलसीएम लोगे, x स्क्वायर प्लस 182 इक्वल टू 27। ठीक है, इसके बारे में मैं 1 लगा देती हूँ और अब हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये ही रहेगा, और 27 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 27x। ठीक है, अब x स्क्वायर फिर x वाली टर्म, इसको इधर लाओगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी, प्लस 182 इक्वल टू 0। अब हमने इसके फैक्टर बनाने। ठीक है, फैक्टर कैसे होने चाहिए कि मल्टीप्लाई होनी चाहिए 182 और एडिशन या सब्ट्रैक्शन होनी चाहिए 27। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक मेथड बताती हूँ, ध्यान से सुनना। पेपर में अगर आपको टुकड़े याद ना आए तो आपने एक शॉर्ट मेथड लगाना है। देखो, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, -20 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। ये हम मूल याद करते हैं ना, उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं। आप इस फॉर्मूले को याद कर लो। अगर आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया तो आपको कभी भी टुकड़े बनाने में मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, बस इस फॉर्मूले को याद करना।
अब इसमें हमारा b क्या है, यहाँ पर a तो है हमारा 1, देखो a ये है, b क्या है -27 और c क्या है 182। तो अब इसको रख दो आप इस फॉर्मूले में, माइनस b 27 हो जाएगा क्योंकि ये भी माइनस था, यहाँ भी माइनस, प्लस माइनस b स्क्वायर यानी 27 का स्क्वायर, ठीक है, -4, a कितना है 1 और c कितना है 182 बाई 2a, a कितना है 1, ठीक है। अगर आपने फैक्टर नहीं बनाने तो भी आप डायरेक्ट इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, समझ लो मैंने बनाने ही नहीं करता, ठीक है, मैं सीधा इसको यही सोल्व कर देती हूँ। देखो कैसे करना, x इक्वल टू यहाँ a क्या है 1, b क्या है -27, c क्या है 180, ठीक है। ये भी फॉर्मूला लगाएंगे, x इक्वल टू -b, ये फॉर्मूला, ठीक है, -b यानी 27 प्लस -b स्क्वायर यानी 27 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 182 बाई 2a, 2 इंटू 1, ठीक है, हो गया क्लियर। कुछ नहीं किया, बस फॉर्मूले में पुट किया है, ठीक है। इसको आगे सोल्व 27 का स्क्वायर क्या होता है, 27 का स्क्वायर शायद 729 होता है, चेक कर लो, 189 9, हाँ 729 ही होता है, 729 माइनस इसको मल्टीप्लाई करो 3, ठीक है, बाई 2, ठीक है, 27 प्लस माइनस देखो कितना इजी हो गया, 1 आ जाएगा ना, रूट लगा देना। अब देखो क्या करना है, फिर 1 का रूट 1 बाय 2। अब एक बार प्लस का साइन लोगे, एक बार माइनस का साइन लोगे, ठीक है, क्या आएगा फिर ये 28/2 और दूसरा आएगा 26/2, 14 और यहाँ से क्या आएगा 13 काटने, ठीक है। ये हमारी किसकी वैल्यू आ रही थी, x की, x की वैल्यू आई है, ठीक है। हमारी x की क्या वैल्यूज आ गई 14 और 13, ठीक है। अब किसकी निकालनी है y की, y की कहाँ से निकालोगे, जहां से हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया था, कहाँ गया हमारा y, ये रहा है ना, x की वैल्यूज आई 14 और 13, यहाँ रख दो तो y क्या आ जाएगा, फ्रॉम थर्ड y इक्वल टू 182/x, x की वैल्यू एक बार 14 लोगे, एक मिनट 182 को 14 से डिवाइड करो, 14 1 जा 14, 14 3 जा 13 और इसको करोगे तो 14। देखो जब मैंने x को 14 रखा तो y कितना आया 13, जब मैंने x को 13 रखा तो y क्या आया 14। यानी हर सिचुएशन में हमारे नंबर्स क्या बन रहे हैं 13 और 14। तो हमारी दो संख्याएं कौन सी आएंगी 13 और 14, बस क्या आंसर आ गया, क्लियर। इसको मैं एक बार छोटा कर देती हूँ, आपको ज्यादा छोटा हो गया क्या, इसको बड़ा